गलत है? नहीं, मोह भगवान से ही तो है। आखिर हम सभी भगवान की ही चर्चा तो करते हैं, तो भगवान में ही मन लग रहा है आप सबका, ही अच्छी बात है। गुरुजी मैंने आपके लिए 2 लाइन बनाई है, उसकी आज्ञा चाहता हूं आपसे। फूल कितने भी हो गुलाब जैसा कोई नहीं, फूल कितने भी हो गुलाब जैसा कोई नहीं, संत महात्मा बहुत देखे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जैसा कोई नहीं। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। पाठक बेटा यहाँ ले आओ, माँ की मैया कब से। हेलो महाराज जी, राधे राधे राधे। जी जी मैया राधे राधे। मेरा एक सवाल है आपसे गुरुजी। जी। हम किराए के मकान में रहते हैं जी। काम हमारा सफल नहीं होता है, बच्चे नौकरी करते हैं, काम नहीं हो पाता है, होगा। मेरी बीमारी में खर्चा लगता है, चिंता ना करिए, होगा होगा। अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, बीमारी ठीक होगी। योग किया करो, बीमारी ठीक होगी। और मन प्रभु में लगाओ तो सब ठीक होगा। चलो। चल नहीं पाती, खड़ नहीं पाती। क्यों? तकलीफ है शरीर में। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ ना। सब बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा रही हूँ। तो फिर योग करो मन लगा के, खान पान ठीक करो अपना। हाँ ठीक। खुश रहो। इस तरफ ले आओ माइक आगे। गया ले आ बेटा, इस तरफ देखो मैया। हाँ, किसको बात करनी थी? यहाँ देखो काले भैया को, इन्हीं को। तो भैया को पहले। और मैया कहाँ गई, बार बार उठ रही? हाँ वो चश्मा वाली मैया। महाराज जी राधे राधे। जी जी जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न ये है हाँ? कि जैसे एकादशी हम जैसे आज मतलब कल आपका एकादशी है, और लेकिन जैसे कई लोग बोलते हैं कि एकादशी का व्रत जो है उदया तिथि से होना चाहिए, लेकिन कई बार मैंने ये भी सुना है कि क्या एकादशी जिस रात्रि से लगा है उसी रात्रि से माने या उदया तिथि से? उदया तिथि। और उदया तिथि ही मान्य होगी। और महाराज जी जैसे आज दोपहर से एकादशी लगा है, तो मतलब शाम को चावल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? ना खाएं तो अच्छा है। और महाराज जी जैसे मैं अभी वृंदावन गया था, तो वहाँ पर एकादशी के दिन तो मतलब कुछ भी चावल का नहीं बनाया जाता। मैं वहाँ पर महाप्रसाद भी पाया था। और फिर जैसे महाराज जी मैं उसके बाद आपके यहाँ वो क्या नाम, महाराज जी मैं मतलब आपका वो मंदिर गया था, मतलब क्या नाम है मंदिर का, तो वहाँ पर मतलब महाराज जी जगन्नाथ जी के मंदिर पर मतलब चावल का भोग एकादशी के दिन भी लगाया गया था, और वो प्रसाद बांटा जाता है। मतलब तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को चावल का भोग लगता है एकादशी के दिन भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी जो वहाँ पर महाप्रसाद बांटा जाता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप उस माथे, उस जैसे एकादशी आपकी और चावल आया तो उस प्रसादी को माथे से लगाकर सूंघ लो, तो वो प्रसाद ग्रहण करने का फल मिल गया आपको। यदि व्रत है तो ना खाओ तो अच्छा है। धन्यवाद। तो पीछे मैया है बेटा, उनको भी तो दो। चलो बच्चे को दो, उनके बाद उनको देना। सब बैठो मैया, सब बैठो, ये बच्चे को बात करने दो, फिर आप बात कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था, ताकि मैं पढ़ लिख करके अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। बिल्कुल, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। आपके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुदेव आपका मेरे से अनुरोध है कि जैसे आप वृद्ध माताओं को वहाँ गले लगाते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, मेरी भी यही इच्छा है। क्या? आपसे गले लगने की। अच्छा जी। तो आप आ जाइए ऊपर। बहुत तमन्ना है गुरुजी मेरी। कहाँ से आई हो मैया? मैं यही रायपुर की हूँ गुरुजी। अच्छा, तो आपको गले लगना है? जी जी। हाँ, तो आप आ जाओ ऊपर, आ जाओ, मैया को ले लो ऊपर। जी। जी। हाँ गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आए हो रायपुर शहर में तुम तो कृष्ण बनके, आए हो रायपुर शहर में तुम तो कृष्ण बनके, स्वागत तुम्हारा करते हम बार बार झुक के, आए हो छत्तीसगढ़ में तुम तो कृष्ण बनके।
गुरुदेव मैं आपका भागवत 9 महीने से सुनती हूँ। ऐसे तो मैं जैन हूँ। एक दिन अचानक संस्कार चैनल पे आपकी मुझे आवाज आई। आवाज में क्या आई? अरे मैया तुम जा रही हो, टाटा करके तो जाओ। बस यही बात मैंने सुनी। मैंने कहा ये कौन है, कितनी अच्छी आवाज है। बस उस दिन से मैं दीवानी हो गई आपके भागवत की। ऐसे तो मैं जैन हूँ, लोग मुझे कहते हैं तुम अपना धर्म नहीं मानते। मैं बोली धर्म किसी का नहीं होता। उस दिन से मैं आपकी इतनी बड़ी जबरदस्त फैन हो गई हूँ। आज मेरा दिन धन्य होगा कि मैं आपके सामने माइक लेके आपके सामने कुछ बोल रही हूँ। ये दिन मेरा धन्य हो गया। मेरे पति देव मुझे लेकर आए। कल का भी प्रवचन मैंने पूरा ही सुना। आपने बताया बिना नहाए किचन में नहीं जाना, जो कि मेरे पति देव रोज ही कहते हैं। वो मैं नियम पालन करूंगी गुरुदेव। मैं धन्य हो गई कि आपके आज मेरे को सुनने को मिला। मैं रोज सुबह प्रार्थना करती हूँ कि आपके दर्शन कब होंगे। मैं रोज कहती थी कि मुझे वृंदावन जाना है। धन्य हो वो कृष्णा भैया का, जो आपको वो रायपुर बुलवाए और आपके दर्शन हो पाए। रोज सुबह एक ही गाना सुनती थी मैं, मत हो न मन बावरे उदास, ये सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, अनुरुद्धाचार्य जरूर आएंगे। आज मेरा दिन धन्य हो गया। ये लोग मेरे को बोलने नहीं दे पा रहे। महाराज मैं आके वृंदावन में बोलूंगी बहुत बहुत धन्य। आप बहुत अच्छे, खुश रही। जल्दी आइएगा वृंदावन। बिहारी जी आपको जल्दी बुलाएं। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मेरी सासू माँ मेरे साथ आई है। हाँ वो 75 साल की है गुरुजी। जी। उनको सुनाई कम देता है कान से। जी। वो सुन नहीं पाते हैं, तो वो मोबाइल टीवी में सुन नहीं पाते गुरुजी। तो मैंने कल गौरी गोपाल आश्रम के बारे में उनको बताया। हाँ। वो बहुत बहुत आपको दिल से दुआ और आशीर्वाद दिए गुरुजी। हृदय से नमन। उनकी आंखों से आंसू बहने लगा गौरी गोपाल आश्रम के बारे में सुन के। अच्छा। तो बस उनकी एक हार्दिक इच्छा है कि आपको पास से देखूं गुरुजी। जी जी। जो बिल्कुल साक्षात अवतार। मेरी माता राम आई है साथ में, सासू माँ मेरी। अच्छा बात कराओ। जी गुरुजी वो बात वो सुनते नहीं। अच्छा फिर ठीक है ठीक है। मैं एक बार बस आपको पास से देखना चाहते गुरुजी। तो अभी देख तो रहे हैं आप? नहीं, आपका चरण स्पर्श करके गुरुजी। अभी अभी मिलेंगे जी। इस तरफ ले आना बेटा, उस तरफ ले जाओ। वो पीला बच्चा खड़ा है, पीले कपड़े वाला, जा उसको दो। मैया ये दे दो, गुलाबी मैया को दो, गुलाबी मैया को दो, दे दो इनको। फिर सब बैठो मैया, फिर उनको बच्चे को देना। सब बैठो, हम सबसे बात करने बैठे हैं, चिंता ना करिए। 7 दिन में सबका नंबर आ ही जाएगा। मैया बोलो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ। जैसे मेरी माने कि हम लोग 3 बहन हैं। ठीक है। एक भाई था, ठीक है, वो 28 साल का हुआ, शादी हुआ 10 साल हुआ था और उनका मतलब मृत्यु हो गया। ठीक। तो उसमें मतलब मेरे मंझले वाले जो दामाद थे, मतलब बहन दामाद, वो उनको मतलब मुख अग्नि दिए थे। तो क्या ये उसके आत्मा को तृप्ति मिला? ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं था तो ठीक है। उनका बच्चा नहीं था? नहीं, बच्चा नहीं था, सिर्फ 10 महीना हुआ था शादी का। बस 10 महीना? बस 10 महीना। और 28 साल का था वो। और मेरी मम्मी मतलब बहुत दुखित रहती है सब चीज से। फिर आपकी भाभी कहाँ है अब? भाभी को नौकरी लग गया भाई का, वो चली गई। अच्छा, तो वो कहाँ खुश हैं? वो अपनी जगह? वो तो खुश है, उनका शादी भी हो गया, 2 बच्चे भी हो गए। और मम्मी जो है अकेली हो गई, क्योंकि अब तो एक लड़का था वो भी चला गया। और वो आपसे बहुत मतलब 2 साल से कोशिश में लगी है कि आपसे जाके मिलूं, है ना। तो मैं बोली ठीक है, वो जब मौका आएगा तो मिल आती है, कथा सुनने आती है। अभी तो आई नहीं है, पर मैं यही पूछना चाहती हूँ क्या उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगा? हाँ ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बड़े वाले नहीं दिए, मम्मी बोलती कोई बात नहीं, जो दिए हैं ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। धन्यवाद। खुश रहिए।
हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आपको चढ़ने में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी जब सब मैं आपको कथा सुनी है अब मैं बहुत शांत हो गई, बहुत बदल गई, मेरा मन निर्मल हो गया है। अच्छा। मैं कंठी माला भी ले ली, गुरु मंत्र भी ले ली, माछ मछली सब खाना छोड़ दी हूँ। तो आप मांस मछली सब खाती थी? नहा पहले तो खाती थी, जब से आपको कथा सुनी तब से मैं सब छोड़ दिया। आपको कथा से मेरा इतना जीवन धन हो गया क्या बताऊँ गुरुदेव। अच्छा। हाँ मैं 2 साल से सोच रही मैं वृंदावन जाऊँ, मैं नहीं जा पाती थी। जब मैं आपको कथा सुनती थी तो मैं रोने लगती थी टीवी पर, मैं मोबाइल के सामने, हे भगवान हे बाकी बिहारी मेरा कब वृंदावन ले जाएंगे, कब मेरा गुरु से दर्शन करवाएंगे। लेकिन गुरु का कृपा था, गुरु का धन्यवाद था तो मेरे को आपको पंडाल में बैठ के कथा सुनवा दिया, मेरा सपना पूरा हो गया। गुरु तो जैसे मैं मंत्र गुरु मंत्र लिए हैं तो गांव में बिहार में लिए हैं, मधुबनी बिहार में, तो ऐसे बहुत नंबर दिए हैं तो याद नहीं रहता। तो जैसे मतलब जाप किस चीज़ का करना चाहिए, जैसे मेरा मन में लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, कभी कभी मान लिया महादेव का मंदिर भी चली जाती, शंकर भगवान की पूजा भी करती हूँ, तो गुरु का मंत्र गाना चाहिए कि शंकर भगवान का कि लक्ष्मी नारायण का। यही मेरा आपसे। आपने जो मंत्र लिया है गुरुजी से उसी का जाप करो, श्रीमन नारायण जपो, ठीक है? उसका याद है नहीं, बहुत श्रीमन नारायण का जाप करो केवल, ठीक है? चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री श्याम। जय श्रीमन नारायण। मेरी बेटी का ये क्वेश्चन है, हमेशा वो मुझसे ये क्वेश्चन करती है कि मम्मी गणेश जी, हम लोग सबसे पहले जो भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी की पूजा पहले करते हैं। तो जब हमारे महादेव जी पार्वती माता का विवाह हुआ था उस समय हम कौन से भगवान की सबसे प्रथम पूजा किए थे? उस समय आदि गणेश थे। गणेश जी किसी का नाम नहीं है, माता पार्वती के जो पुत्र हैं उनका नाम है विनायक। गणेश जी पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, उस गद्दी पर जो जाकर बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। ऐसे शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी, तो वो गणेश थे आदि गणेश। गणेश सदा से हैं, ठीक है, और सदा रहेंगे। अभी वर्तमान में गणेश जी की पदवी पर माता पार्वती के पुत्र विनायक बैठे हैं। राधे राधे गुरु जी जी जी। जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। हम वृंदावन गए थे तो आपके आश्रम 2 बार गए और आपका दर्शन भी किए, तो उसी समय से बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा प्रश्न ये है कि घर में जैसे तो आश्रम आप आए थे तो वहाँ सब माताओं का दर्शन किया था आपने? हाँ जरूर। तो अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा। तो सब सही था कि गलत था? नहीं सही था बिल्कुल। जो टीवी पे सुनाया जाता वो सही है गलत है? हाँ सही, बिल्कुल सही था। 2 बार अपन गए, दोनों बार दर्शन किए। और मेरा प्रश्न ये है महाराज जी की, जैसे घर में आरती करते हैं भगवान की, तो यानी कि विष्णु जी हैं और शंकर जी हैं, तो सभी का आरती करना जरूरी है क्या? आपने देखिए हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। आपने भगवान श्रीमन नारायण की, अब देखो शंकर जी का मंदिर है तो शिव जी की आरती होगी, राम जी का मंदिर है तो राम जी की आरती होगी, और भगवान राम और कृष्ण और नारायण का मंदिर है तो वहां ओम जय जगदीश हरे की आरती हो जाती है, तो वो सबकी हो गई। तो एक ही तत्व है, एक आपके पास समय है तो सारी गा लो, समय नहीं है तो एक ही पर्याप्त है। और जैसे भोग लगाए तो नारायण लड्डू गोपाल में लगा लिए तो लड्डू गोपाल जी को लग गया तो सबको लग गया जी, बाकी सब प्रसादी पालेंगे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हाँ बेटा बोलो। है गुरुजी। राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे। मेरा नाम तरुण कुमार है और मैं क्लास 3 में हूँ। प्रश्न क्या है बेटा? बच्चे से प्रश्न तो पूछो, कोई प्रश्न है? और मेरा स्कूल का नाम केंद्र फिटायन, मुझे आशीर्वाद चाहिए। खुश और मेरा रहो। स्कूल का नाम पीएससी केंद्र फिटायन नंबर 1 रायपुर। ठीक, खुश रहो। मैं बोलता हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा तोलता बोलता हूँ। ठीक हो जाएंगे आप, चिंता ना करिए, हो जाएंगे आप अच्छे। प्रणाम गुरुदेव जी। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते कभी कभी हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते। जब अच्छे मार्क्स नहीं आते तो कोई कहते हैं कि इस भगवान का पूजा करो, इस तरीके से करो तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आने के लिए मन लगा के पढ़ना है आपको। नहीं, मेरा ये है कि जब तक हम
मेहनत नहीं करेंगे, पूजा पाठ करके हम पास कैसे हो सकते हैं? इसलिए तो हम कह रहे हैं खूब पढ़ो मन लगा के। आपकी पढ़ाई ही आपकी पूजा है, उस समय आपका पढ़ना ही आपकी पूजा है। उस समय आपकी पढ़ाई आपकी क्या है? पूजा है। पढ़ाई को ही पूजा मान के करो। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम वृद्ध माओ की सेवा करते हैं तो माओ की सेवा को ही हम अपनी पूजा मानते हैं कि यही हमारी पूजा है। पत्नी पति की सेवा करती है तो वो ये मान के करती है कि हमारी पति की सेवा ही हमारी पूजा है। बेटा माँ बाप की सेवा करता है तो यही भाव से करना चाहिए कि हमारी तो यही पूजा है। आप विद्यार्थियों को पढ़ना भी इसी भाव से चाहिए कि यही हमारी पूजा है। मन लगा के पढ़ो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हमारी जो मम्मी है वो बिल्कुल, मम्मी नहीं मैया बोलो। मैया है, वो बिल्कुल भी है ना चल नहीं पाती है। पर आपसे ना 4 साल की आपकी कथा सुन रही है, तो वो कल भी आई थी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल भी नहीं चल पाती। सिर्फ आपको है ना, आपको गले लगाना है और आपके चरण स्पर्श करना है। वो वहाँ बैठी है। कहाँ है कि मैया हाथ उठाएं? वहाँ पे बैठी है, बिल्कुल नहीं चल पाती। धीरे धीरे लेके आप बस उनसे मिल लीजिए। अच्छा ये मैया है? हाँ। अच्छा ठीक है, ऊपर आएंगी मैया? आ जाओ ऊपर, आ जाओ। हाँ। आ जाए तो मैं लाती हूँ उनको। ले आओ ले आओ। वो पीले बच्चे को तो दे दो बेटा। चलो इनको दो, इनको दो पहले बेटा, इनको दो। भाई गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न रामायण से है। हाँ। गुरुजी जहाँ तक हमने सुना है और पढ़ा भी है कि रामायण में जो दशरथ महाराज थे, हाँ, उन्होंने श्रवण कुमार को गलती से तीर मार दिया था। ठीक है। तो उस वक्त जब उन्होंने श्रवण कुमार को तीर मारा था, तो मैं सुना है, पढ़ा तो नहीं है, कि उस वक्त शिकार कर रहे थे। हाँ। लेकिन गुरुजी मैंने ये भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि किसी भी निर्दोष प्राणी की प्राण हरना ये तो एक जुर्म है ना, एक गुनाह है। तो ये क्यों कर रहे थे उस वक्त राजा दशरथ? तो आप बताओ कि जो डॉक्टर होते हैं वो अपनी शिक्षा के दौरान चूहों पर एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? उत्तर दो। उनके बारे में जानने के लिए। हम अभी बता रहे हैं। वाह वाह, सुंदर। ये गजब है। ये सूपे में बनाए हैं आप, हैं? इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? सूपा। कुछ लोग सुपड़ा भी बोलते हैं। बहुत अच्छा, ये तो आपने बनाया। तालियां बजाइए इनके लिए। सुंदर, देखिए सूपे में बना के लाए हैं। ठीक है, चलो सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। भगवान सुखी रखें आपको। हाँ हाँ, आओ मैया को ले आओ। बेटा अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, जरा मैया से मिल लो। सब बैठो। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कहाँ भागी जा रही हो मेरी माँ? बैठो। ठीक है बेटा, अभी आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। चलो, अरे लगे बेटा, खुश रहो। जल्दी ले आओ मैया को फास्ट। सुनो बेटा, आपने पूछा कि दशरथ जी जंगल में शिकार क्यों करते थे, है ना? एक्चुअली हम लोग सुनते हैं राजा ने शिकार किया। हम राजाओं महाराजाओं के बारे में ये सुनते चले आए हैं, शिकार किया। भैया
सुनिए, राजा महाराजा शिकार करते थे, ऐसा आप सबने हम सबने सुना होगा। तो ये केवल राजा महाराजा करते थे और कोई आम व्यक्ति नहीं करता था। जैसे चूहे पर एक्सपेरिमेंट केवल डॉक्टर करते हैं अपनी शिक्षा के दौरान, करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो क्यों करते हैं आप बताओ? ताकि उसके थ्रू मानवता की हेल्प हो सके, उसकी सहायता हो सके। हाँ, उसी तरह अपनी प्रजा को ये विश्वास दिलाने के लिए राजा लोग शेर का शिकार इसलिए करते थे कि वो प्रजा को ये विश्वास दिला सकें कि हम देखो शेर को मार सकते हैं तो हम आपकी रक्षा कर सकते हैं, अपने सामने प्रतिद्वंदी राजा को भी युद्ध में पराजित कर सकते हैं, हिरण को मार सकते हैं। मतलब देखो हमारा निशाना कितना पक्का है, क्योंकि सबसे तेज हिरण भागता है और हिरण में निशाना लगाना सबसे टेढ़ी खीर है। तो ये राजाओं को आदेश था, सबको नहीं, जो उद्दंड पक्षी थे, उद्दंड पशु थे, उन पशुओं को मारने की, उद्दंड पशुओं को जो जंगल में दूसरे पशुओं को परेशान करते, उन पशुओं को ढूंढ ढूंढ कर राजा लोग मारते थे। अपने प्रजा में पशुओं को भी सुरक्षित करना राजा का धर्म होता था। तो जो दुष्ट प्रकार के उद्दंड प्राणी थे, पशु थे, उनको मारते थे। धन्यवाद गुरु। ठीक है, क्या समझ में आया ये बताओ? कि अपने प्रजा को अपनी काबिलियत बताने के लिए कि मैं एक योग्य राजा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई। शेर, अच्छा ये बताओ, सामान्य व्यक्ति शेर का शिकार कर सकता है? नहीं। फिर अरे शेर का शिकार करने वाले पर समाज विश्वास कर लेती थी, वाह ये राजा परफेक्ट है। इसलिए राजा बोलते थे अपने बच्चों से, जा बेटा तुझे राजा बनना, जा पहले शिकार, या तो तू मर जाएगा, या तो मर या तो मार। क्योंकि मरने और मारने के बाद ही, क्योंकि युद्ध में जब आप खड़े होंगे तो या मरना होगा या मारना होगा। तो ये पहले से उनकी ट्रेनिंग थी, जैसे डॉक्टरों की ट्रेनिंग चूहे पर एक्सपेरिमेंट करने की है ना, वो दवाइयों का वैसे ही था। धन्यवाद। ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा था उस जमाने में। सब बैठो मैया, लड़ो ना मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है। बोलो। कि भाग्य क्या है? भाग्य क्या है जी? जो हम कर्म करते हैं आज, जैसे आपने एग्जाम दिया, अब एग्जाम दिया आपने और एग्जाम देके आप घर आए, तो एग्जाम जो दिया आप तो घर आ गए, पर जो नंबर आए, आपने अच्छा किया तो अच्छे नंबर आए, गलत किया तो गलत नंबर आए, तो जो नंबर आए वही भाग्य है ना। आपने जो कर्म किया उस कर्म के परिणाम को भाग्य कहते हैं। फिर से दोहराओ, क्या समझ में आया आपको? पहले बताओ समझ में क्या आया आपको? कि भाग्य अपने कर्मों से होती है। जो कर्म हमने किया अच्छा या बुरा, उसी कर्म का परिणाम भाग्य कहलाता है। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि गुरु मंत्र में ले सकती हूँ? हाँ। लेकिन मेरे परिवार में मांस और नशा करते, तो क्या मैं ले सकती हूँ तब भी? आप तो नहीं खाती हो ना? थैंक यू गुरुजी। गुरुजी एक बात आप मांस खाती हो? नहीं मैं नहीं खाती। फिर आप ले सकते हैं। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी 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 मैं ओडिशा संबलपुर से आई हूँ जी। थोड़ा थोड़ा बोलो। मैं ऐसे बोल नहीं पाती हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। गुरुजी मैं जब शादी हुआ था जी, तो अभी हम भैया आगे वाले भैया बैठो। भैया छोड़ दीजिए मैं नहीं बोल पाऊंगी। जी जी बोलो बोलो। मैं शादी होने के बाद गुरुजी हम लोग अलग हो गए किसी हाँ। कारणवश। तो बेटी मेरी पास ही रहती है। तो मुझे दीक्षा दिया गया था अनुकूल ठाकुर जी का। लेकिन हमारे घर में मेरे मम्मी माँ पापा के घर में वो नारायण जी का पूजा होता है और गोपाल जी का पूजा होता है। बचपन से मैं देख के आई हूँ कि उन्हीं का पूजा होता है। तो शादी होने के बाद मुझे अनुकूल ठाकुर का दीक्षा लेना पड़ा, लेकिन मुझे उनका बारे में कुछ पता नहीं था गुरुजी। उसके बाद एक ही साल में ही हम लोग बिछड़ गए, अलग हो गए हम लोग। तो मैं
कुछ कर नहीं पाती हूँ, गुरु मंत्र लेने के बाद भी कुछ कर नहीं पाती हूँ। मन में मेरे तो अब क्या चाहते हैं ये बताओ। मैं गुरु मंत्र लेना तो चाहती ले हूँ। लो, जैसे शांति मिले, जैसे मन और एक बात ठीक हो गुरुजी, वैसा कर लो। और एक बात गुरुजी जी। शादी ये हम लोग अलग होने के बाद मेरी मम्मी का शुगर हो गया और पापा को बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो वो मन में रहता है कि मेरी वजह से उनको हो गया है बोल तो के। आपकी वजह से क्यों? टेंशन की वजह से, मेरे टेंशन की वजह से। तो अब भी टेंशन करते हैं वो? नहीं, उनको तो वो है, वो इंसुलिन लेते हैं। कोई बात नहीं, बहुत लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है, तो सबकी वजह इंसुलिन की आप नहीं है। ये बीमारी है, ये अच्छे खान पान से ठीक हो जाती है। ठीक है, खुश रहो बेटा। अब इस तरह माए के लिए आना, यहाँ हमारी मैया लोग बैठी हैं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में ना मैं मरने का सोचती हूँ। ये भैया सामने वाले थोड़ा बैठ जाओ, आप काहे खड़े हो? हाँ, आपको गुस्सा आता है? हाँ बहुत गुरुजी, बहुत गुस्सा आता है। और गुस्से में ना मैं इतना कुछ बोल देती हूँ ना किसी इंसान को कि उस इंसान को इतना बुरा लग जाता है, फिर बाद में मुझे इतना रिग्रेट होता है कि मैं क्या बोल दी, फिर रोती हूँ और उसके बाद मैं मरने का सोचती हूँ। अरे मरना मत गुरुजी, मैं पूरा हार जाती हूँ ना। सुनो, जब आपको गुस्सा आए तो आप चुप रहा करो बस। क्या करेंगे? केवल चुप रहना है। सिर्फ चुप। क्या रह लोगी आप? आज से केवल चुप रहो। गुस्सा अपने आप आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुस्सा केवल शांत रहो, कुछ नहीं बोलना और मन में केवल भगवान का नाम जपना, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जी गुरुजी। चलो दे दो मैया को, दे दो मैया थी। आप सब बैठ जाओ, मैया बैठो मेरी माँ। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। सादर प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए।